जो वो चीज़ हाथ पर ला के देता है, बस एक ही चीज़ आपके प्रतिकूल है कि वो गाली दे करके बात करते हैं। दिन में वो आपको 10, 12, 15 गाली दे, कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा? ऐसा लगेगा कि मैं अपने पिता के पास ही ठीक हूँ, नहीं लगेगा? ऐसे ही जो गुणवान ना हो और अवगुणवान हो, उसके साथ रहने में मज़ा नहीं आता। सबसे पहली बात समझना, कम खाना। नीतिकार कहते हैं कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। कम खाने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है और दूसरों का उसके प्रति आकर्षण भी रहता है। अरे कुछ लेते ही नहीं है, कुछ खाते ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि भूखे रहें, भूखे नहीं रहना, हमको कम भोजन में ही अपने शरीर का काम चलाना है। आप लोग भोजन करना, भोजन के बीच में 1-2 बार आपको लगेगा कि बस हो गया, उसके बाद आप लोग एक आध पराठा और खा लेते हो। खाना वाना भोजन सब हो गया, फिर उसके बाद चाय पी लेते हो। और भोजन हुआ, चाय पी ली, 10-15 मिनट 20 मिनट हुए, किसी ने कहा कचौड़ी खाना, ला दे यार, बोले चलन दे। ये पेटू लोग हैं, एक बार खाए वो भोगी, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 2 से अधिक बार खाए वो रोगी। वो रोगी है। आप लोग क्या हो? योगी, भोगी की रोगी? फिर व्यक्तित्व कैसे बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि भूखे मरो, कम खाना मतलब शर्माते रहो, नहीं नहीं नहीं, भोजन करो, एक निश्चित 2 बार भोजन करो ना। कम खाने से मतलब निश्चित समय में भोजन करो। तुम 6 बार, 8 बार, 10 बार खा रहे हो, चटोरे बन रहे हो। उसके लिए कह रहे हैं, संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षु, जो 24 घंटे भूखे ही रहता हो, बुभुक्षु। ये कोरोना के समय नहीं हो गए थे आपके घर में सब लोग बुभुक्षु? ये भी खिलाओ, वो भी खिलाओ, ये भी लाओ। आप उनसे बोलना वजन बढ़ रहा है तो क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ दौड़ें? बोले छत पे दौड़ लगाओ, बोले नहीं नहीं कोरोना चल रहा है। कम खाने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी उन्नति होती है, कम भोजन करने वाले की उन्नति होती है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। कई बार मैंने देखा, आप देखना कि जैन दर्शन में जो समाधि की बात आती है, वहाँ अंतिम समय त्याग तपस्या कराते हैं, भोजन कम कर देते हैं। क्यों? जितना वो अधिक अन्न खाएगा उतना नशा रहेगा, जितना कम भोजन करेगा उतनी चेतना रहेगी, प्रमाद कम आएगा। कम खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे। 2 टाइम भोजन करना है, 2 टाइम करो, लेकिन एक लिमिटेड। बैठे भोजन करने तो वो एक व्यक्ति को तो मैंने देखा भैया, भगवान किसी घर में ना हो, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बड़े भाई की शादी हो गई, उसकी भाभी माँ ने रोटी रखी 15 थाली में। कितनी? वो कहता है अभी और रखो। 20 हो गई, बोले और रखो। 25 हो गई, फिर उसने अपना हाथ ऐसा किया, नापा उसने, बोले अभी 2 कम है। उसने 25-27 रोटी रखवाई, फिर चालू किया। अब आप बताओ कि कौन निभाएगा? कौन निभाएगा? बोले हम तो गेहूं रोटी बनाने की मशीन बन गए, उसकी पत्नी बोलेगी। बात समझना, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। कम खाने वाले की प्रशंसा होती है, अधिक खाने वाले की निंदा होती है। नहीं हो, अगर नहीं बोल पाओ मुंह पे, अंदर चलता है यार बहुत खवाड़ा है यार, बहुत खाता है यार। दूसरी बात, कम सोना। ये गुण है, कम सोने वाला व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव रहता है, धार्मिक क्रियाओं में भी, व्यवहारिक क्रियाओं में भी और आंतरिक क्रियाओं में भी। कम सोएं, कम से मतलब एक दिन में 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, उसमें भी दिन में कभी ना सोएं। दिन में जो सोएगा वो तरक्की नहीं कर पाएगा, उसके पास सेल्फ मोटिवेशन नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। आप देखो, घर में महिलाएं काम करने के बाद 2 से 4 सो जाती हैं या 1 से 3 सो जाती हैं प्रायः करके।
फिर इसलिए उनके पास ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी नहीं रहती। दिन में सोने वाले की सेल्फ मोटिवेशन एनर्जी ज़ीरो, और ज़्यादा हैबिट हो गई तो माइनस। कम सोएं। जब आप कम सोएंगे, कम प्रमाद में रहेंगे तो एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, और एक्टिव ज़्यादा रहेंगे तो आपका विकास होगा, उन्नति होगी। एक उन्नति के लिए एक बहुत बड़े नीतिकार ने बात कही कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो महिला घर में उसको इतना परेशान करती है, वो घर में रुकता ही नहीं है, वो ऑफिस, बिजनेस, शॉप इसी में लगा रहता है। अब जब वहाँ लगा रहेगा तो सफल तो होगा ही होगा। ये भी उन्नति का साधन है। कम सोएं, कम सोएं, आपके लिए बहुत लाभ रहेगा। लोग आपकी पंक्चुअलिटी पर आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी पंक्चुअलिटी पर आपकी प्रशंसा करेंगे। यार क्या यार, बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल है। आपने देखा मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ।